टैक्स का है इज अ कंपल्सरी पेमेंट। जिस बंदे को टैक्स का पेमेंट आएगा उस बंदे को टैक्स का कंपल्सरी पेमेंट करना पड़ेगा। समझो, अगर मैं इनकम टैक्स में आता हूं, अगर मेरी इनकम कुछ हद से ज्यादा है और अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना बनता है, पड़ता है, तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पेमेंट में ना करूं। अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो टैक्स की चोरी कहलाएगा। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय अ पर्सन। पर्सन पेमेंट करता है इसका। बाय अ पर्सन लिखा है, देखो पर्सन लिखा है, इंडिविजुअल नहीं लिखा है। पर्सन का मतलब कोई भी हो सकता है। इट में बी अ कंपनी, कंपनी भी टैक्स देती है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे तू और मैं, वो भी पर्सन हुए, है ना। पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। एचयूएफ भी हो सकता है, वो भी पर्सन है। पर्सन लिखा गया है, इंडिविजुअल नहीं लिखा गया है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। ये टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब ये हो सकता है कि है ना, गवर्नमेंट का मतलब इट में बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट में बी स्टेट गवर्नमेंट, इट में बी यूनियन गवर्नमेंट, इट में बी स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट भाजपा हो वहां पे, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट आपकी हो, कांग्रेस की हो। फॉर विच, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती है। अगर मैं टैक्स गवर्नमेंट को पे करता हूं तो गवर्नमेंट मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पे करती है। अगर मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देगी कि एक काम करो सर, एक काम करो, फॉरेन ट्रिप मार के आओ, जाओ फॉरेन की टिकट लो, जाओ आप और आपकी फैमिली फॉरेन घूम के आओ। ऐसा नहीं होगा। मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो? एनी डायरेक्ट बेनिफिट टू द पर्सन, आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। हम जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, हम सब मतलब मैं, आप, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सब लोग, हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे की मदद से रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, गार्डन बनाती है, डैम्स बनाती है। तो हमको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। पुलिस चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर वो मैनेज करती है उस पैसे से। तो हमको वी आर नॉट गेटिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दैट, वी आर गेटिंग इनडायरेक्ट बेनिफिट। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी के बच्चे? यस सर। यस सर। बाकी के तो पहले से समझ के बैठे ही है, उनको तो यस बोलने में तकलीफ हो जाती है। स्टाइल। चलिए, ये टेक्स्ट का मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स क्या होता है सर? अब ये पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे अभी, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनकम टैक्स क्या होता है सर? इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स का मतलब क्या? इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम पे टैक्स। तो क्या सर हर एक बंदे को इनकम पे टैक्स देनी पड़ेगी? सर मेरे डैडी तो टैक्स पे नहीं करते कभी।
हम तो टैक्स पे नहीं करते। हाँ जी, टैक्स का मतलब, इनकम टैक्स का मतलब टैक्स ऑन इनकम, लेकिन अगर आपकी इनकम कुछ अमाउंट से बढ़ जाए तो ही आपको इनकम टैक्स देना है। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल एनएचयूएफ की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल की बात करें, ध्यान से, हाँ, अगर इंडिविजुअल की बात करें ना, तो इंडिविजुअल यानी तू और मैं, उसकी इनकम अगर 2,50,000 तक होगी, अप टू 2,50,000, तो उसको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो एग्जम्प्टेड है। 2,50,000 से अगर उसकी इनकम बढ़ती है पूरे साल की, तो वो इनकम टैक्स के स्लैब में आ सकता है, इनकम टैक्स पे करने में आ सकता है। ऐसा नहीं होता, याद रखना, कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी चलाते हो तो कंपनी में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, कंपनी को टैक्स पे करना ही पड़ेगा, बात खत्म। फिर इसकी इनकम 1,00,000 रुपए हो, फिर इसकी इनकम 50,000 रुपए हो, उसकी इनकम 5,000 रुपए हो, कंपनी को कंपलसरी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वहां पे कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होती, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इनकम टैक्स का मतलब क्या, टैक्स ऑन इनकम। पहली बात, सभी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है इनकम पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझ लोगे, अभी आपको वो समझना बाकी है। चलिए सर, टैक्स ऑन इनकम, तो सर ये इनकम क्या होती है, क्या सभी इनकम पे टैक्स देना होता है सर? नहीं, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। इनकम को डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है, उसको ही इनकम मानेंगे। तो सर ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन एक पेज की डेफिनेशन है, 1 पेज डेफिनेशन, एक पेज की डेफिनेशन है। तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, उसका टाइम आएगा, अभी 2-1 दिन में आया समझो उसका टाइम। व्हाट इज इनकम टैक्स, तो अगर पूछे आपको आज के दिन पूछे व्हाट इज इनकम टैक्स, तो क्या बोलोगे, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। तो इनकम क्या है, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। सर वो क्या होता है, वेट हम देख लेंगे, 2-1 दिन में आया समझो, एक पेज का डेफिनेशन है, आज नहीं। क्लियर, हर एक लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, इंडिविजुअल को कुछ स्लैब दिया गया है, एचयूएफ को कुछ हक दी गई है, उससे ज्यादा इनकम बढ़े तो ही टैक्स देना है। क्लियर ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इनकम टैक्स should be charged? इनकम टैक्स क्यों चार्ज करना चाहिए? व्हाई इनकम टैक्स शुड बी चार्ज? आंसर, उसका आंसर क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो इनकम टैक्स चार्ज कौन करता है, इनकम टैक्स की इनकम किसकी होती है? पहली बात तो इनकम टैक्स जो होता है आईटी इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इनकम टैक्स इज चार्ज बाय, कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ये कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल। इनकम टैक्स इज चार्ज बाय गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन कौन सी, सेंट्रल के स्टेट?
चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इनकम टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। हम जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी सिटी है, जितने भी एरिया है, वहां कोई भी बंदा जितना भी इनकम टैक्स पे करेगा डायरेक्ट वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। जबकि हम जो जीएसटी पे करते हैं ना, जीएसटी, वो जीएसटी दो होते हैं, सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी भी होता है। उसमें स्टेट भी चार्ज करती है, जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। अब सवाल है इसका व्हाई इट इज चार्ज। इनकम टैक्स हम क्यों चार्ज करते हैं? रीजन क्या? बिकॉज, दो रीजन हम बोलते हैं इसके लिए। बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। टू पे expenditure like डिफेंस का एक्सपेंडिचर पे करने के लिए, सोशल कॉस्ट पे करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा, ये मेंटेन करने के लिए। एंड और एक लिख दो थर्ड, टू रिड्यूस inequality between rich and poor। सिंपल सा रीजन है बस, और कुछ नहीं दिखा रहा हूं ज्यादा डिटेल में। टेल मी व्हाई इनकम टैक्स इज चार्ज। इनकम टैक्स हम क्यों चार्ज करते हैं? इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसे कहां से कमाती है? गवर्नमेंट इतने सारे खर्च करती है, तो गवर्नमेंट इनकम कहां से बनाती है? गवर्नमेंट की इनकम कहां कहां से होती है, कोई बताएगा? गवर्नमेंट पैसे कहां कहां से बनाती है, कोई बताएगा आप में से? गवर्नमेंट पैसे कहां कहां से बनाती है? गवर्नमेंट लोगों पे टैक्स इंपोज करती है, करती है कि नहीं करती है? टैक्स, बहुत सारे प्रकार के टैक्स आते हैं। पता है कितने कितने प्रकार के टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा कितने कितने टैक्स है? बहुत सारे टैक्स है ना, बताऊंगा कभी आपको। गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, फिर गवर्नमेंट आप पे फाइन इंपोज करती है, पेनल्टी इंपोज करती है। मास्क नहीं पहना 1000 रुपए फाइन, लाइसेंस नहीं है 1000 रुपए फाइन, हेलमेट नहीं पहना है, ये एक्सीडेंट कर दिया, खून किया है, फाइन, है ना। तो वहां से बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट कमाती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट के ओन पब्लिक सेक्टर्स है, जैसे रेलवे गवर्नमेंट का है ना, पोस्ट टेलीग्राफ गवर्नमेंट का है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत सारे, जो सिर्फ गवर्नमेंट ओन चलते हैं, तो वहां से गवर्नमेंट पैसे कमाती है। तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू पता है कौन सा है? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन सा है गवर्नमेंट का? टैक्सेस। टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स है ना, इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और जीएसटी हम बोलते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स। पता है जीएसटी से गवर्नमेंट कितना कमाती है हर महीने? हर महीने जीएसटी से कितनी इनकम है गवर्नमेंट की? एनी रैंडम फिगर? 1 लाख करोड़ एवरी मंथ। 1 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं,
50,000 करोड़ नहीं, 1,00,000 करोड़ every month government is earning from GST only. समझ रहे हो? गवर्नमेंट पैसे कहां से कमाती है सर? तो गवर्नमेंट पैसे टैक्स से कमाती है, तो इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स मतलब कहां से पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, सोर्स, उनका साधन कौन सा है? चलिए, टू पे एक्सपेंडिचर, लाइक डिफेंस का एक्सपेंस पे करना हो, बहुत सारे डिफेंस के एक्सपेंडिचर पे करते हैं, है ना? डिफेंस एक्सपेंडिचर पे करने हो, सोशल कॉस्ट का मतलब क्या? रोड बनाना, ब्रिज बनाना, तेरे लिए गार्डन बनाना, ये सब सोशल कॉस्ट है ना? गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये सब क्या है? सोशल कॉस्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, कोर्ट बनाना, अलग अलग स्टेट में कोर्ट्स बनाना, कोर्ट्स को मेंटेन करना, इन सब का सैलरी पे करना, इन सबको, इनके स्टाफ को पेमेंट करना, इसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एंड लास्ट में, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इनमें जो इनइक्वालिटी है रिच एंड पुअर के बीच में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम टैक्स लगाते हैं। गरीब अमीर जो होते हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अमीरों से, और फिर सब ये सोशल कॉस्ट करती है। तो क्या इन दोनों का गैप कम होता है फिर? क्लियर? हेलो? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टैक्स। टाइप्स ऑफ टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे हम बोल रहे थे अभी, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से सर? जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फॉर एग्जांपल कस्टम, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। सर एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ इसका? मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स मीन्स टैक्स पेड by the same person on whom it was imposed. Indirect tax means tax imposed on someone and paid by someone else. क्या फर्क है दोनों के बीच में? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? मेरी जो इनकम होगी ना सर, मैं जो पैसे कमाऊंगा ना सर, उस पर टैक्स मैं ही पे करूंगा। मेरी इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है, मेरी इनकम पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। मेरी इनकम पे आपको टैक्स पे करना होगा, तकलीफ हो जाएगी आपको। मेरी इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है, दैट इज मुझ पे इम्पोज किया गया है, मुझ पे लादा गया है और मुझे ही पे करना है। मैं किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता।
दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? मुझ पे इंपोज किया गया है, मैं किसी और से वसूलूंगा, मैं किसी और से वसूल करूंगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी, जीएसटी लगाया जाता है मुझ पे, जीएसटी लगाते हैं सप्लायर पे, सप्लायर ऑफ सर्विसेज पे, लेकिन वो वसूल करता है स्टूडेंट से। लगाया गया है मुझ पे, मैं लूंगा तुमसे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इम्पोज्ड ऑन समवन, इम्पोज्ड ऑन समवन, किसी एक पे लगाया है, एंड पेड बाय समवन एल्स, वो दूसरा पे कर रहा है। समझ रहे हो ना? इनकम टैक्स क्या था? मुझ पे लगाया गया है, मुझे पे करना है। अमिताभ बच्चन की इनकम पे मुझे टैक्स पे नहीं करना है, वरना मैं तो रहूंगा ही नहीं। अमिताभ बच्चन की इनकम पे टैक्स मैं पे करूंगा तो मैं तो रहूंगा ही नहीं, तो भाग जाऊंगा। सलाम, इतना पूरी लाइफ में नहीं कमा पाएंगे जितना वो टैक्स पे करते। ना मेरी इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, मेरी इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? लगाएंगे मुझ पे, वसूल करना किसी और से, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? यस सर। बाकी के बच्चे बोलिए। यस सर। हाँ बताओ यार। It is a tax on income. It is a tax on expenditure. इनकम टैक्स क्या है? इनकम पे टैक्स है। कोई दुनिया में ऐसा बोलता है ना सर कि मैं तो इनकम टैक्स पे ही नहीं करता हूं। क्यों? मैं तो इनकम ही नहीं कमाता हूं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे ना करना पड़े ना, इसलिए मैं पैसे नहीं कमाता हूं। जाओ। तो भैया दोनों पे टैक्स लगता है, इनकम करोगे तो भी टैक्स, खर्चा करोगे तो भी टैक्स है, कुछ तो करोगे ना। सुसाइड करने के लिए वो पॉइजन की बोतल लाओगे ना, उसमें भी टैक्स होगा। सुसाइड करने के माल सामान भी फ्री में नहीं मिलते, कुछ मुफ्त में नहीं है, ना जिंदगी ना मौत, सबकी कीमत चुकानी है, का तो तुझको या तेरे घर वालों को। समझे कि नहीं? सर हमारी उम्र छोटी है ना सर, थोड़ा टाइम लगता है। क्या कह रहा था? टैक्स होना इनकम है ना। एक बताओ, एक भिखारी होगा, एक भिखारी टैक्स देता होगा क्या? देता है? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कैसे सर? अरे भिखारी बिस्किट खाता होगा ना, बिस्कुट, ग्लूकोज के बिस्कुट। गोपाल तेरे, वो गोपाल का पैकेट आता है ना, और उसमें टैक्स होता है। गवर्नमेंट ये नहीं देखती है कि गोपाल खरीदने वाला कौन है। गोपाल खरीदने वाला हर एक थोड़ी गोपाल होता है, कुछ सुदामा भी होते हैं ना बेचारे। सुदामा थोड़ी पैसे वाला था। टैक्स देने का भाई, गोपाल खाना हो टैक्स देना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो दो प्रकार के टैक्स बनाए, तो सोच समझ के बनाया है इन लोगों ने। डन? चलिए, बोलिए यहां तक क्लियर सबको?